परफेक्ट। नाउ सी, क्लियर है ना? सबको विजिबल है? तो थोड़ा सा हम देखो, सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, स्टैंडर्ड 7, इक्वालिटी, ऑन इक्वालिटी। हमने थोड़ा सा डील कर दिया था। आज इसमें और थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। क्लियर? ठीक है। एनोटेट का भी इसमें ऑप्शन देता है। क्या हुआ? बोलो ना चचा। हाँ, परफेक्ट है। ये किस लिए आ गया? नीचे क्या किया था? ये क्यों आ गया? ये तो अभी नहीं था। ओ अच्छा, मिल गया मिल गया, चलो गुड, डन डन। डन, ओके। नाउ सी हमजा, दिख रहा है? ठीक है, पढ़ेंगे ना? इसमें इसमें तो इंटरेस्ट है, तो ठीक है। सिविक्स में आते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसमें है ऑन इक्वालिटी में सबसे पहले, ठीक है। एक एक पॉइंट को इसमें समझना है। क्लियर? इक्वालिटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। इक्वालिटी क्या है? एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। किस चीज का इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है समझना? विच इज इनशिएट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इक्वालिटी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, और वो कहाँ लिखा हुआ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है हमने बताया था लास्ट क्लास में, बताइए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आखिर होता क्या है? वेरी गुड। हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रिंसिपल की एक पूरी किताब है, पूरी बुक है, उसी में ये इक्वालिटी के बारे में लिखा हुआ है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट समझोगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी हर इंसान में, टू ऑल सिटीजन्स। जितने भी वहाँ वो सिटीजन्स हैं हमारे, मतलब हम सब इंडिया के लिए क्या है? इंडिया के सिटीजन है, सिटीजन है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, याद रखोगे जो जो मैं बता रहा हूँ, कास्ट, क्लास, क्रीड, जेंडर, इन सब के हिसाब से। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें तो कुछ ही मेंशन है, इसके अलावा भी सब चीज से, रेस से भी रिलेटेड अगर रहेगा, और बहुत सारा इसमें है। इवन अगर आप साथ बैठे हुए हो और एक एक इंसान को पानी मिल रहा है और एक को पानी नहीं मिल रहा है, मतलब वो लोकल, मतलब लोकेलिटी में सबके लिए अलाउड है, पानी सबको अलाउ है, लेकिन वो इंसान को अगर नहीं मिल रहा है, तो ये उसके इक्वालिटी के क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम है, खिलाफ काम है। समझ में आया? नेक्स्ट समझना, ठीक है। इक्वालिटी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वालिटी और उसका कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है, ठीक है। इक्वालिटी रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। क्लियर है ये बात? कि हम सब एक आस आप एक दूसरे में क्या है? बराबर बराबर है। ना आप हमसे ज्यादा है, ना आप हमसे कम है। ना हम आपसे ज्यादा है, ना आप हमसे कम है। यही हमें क्या देता है? इक्वालिटी का पहचान देता है। क्लियर? नेक्स्ट समझना, ठीक है। सेवरल काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी टुडे। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, अच्छा, इक्वल ना होना मतलब इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में से ये जो है, इनइक्वालिटी में से हमारी कंट्री में बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम। तो हाँ, आजकल जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो किस चीज का है? कास्ट सिस्टम, याद रहेगा। कास्ट सिस्टम मतलब हिंदुइज्म हो गया, और हिंदू में भी अगर मुस्लिम भी है, तो मुस्लिम के अंदर भी सब कास्ट होता है, पता है ना? मतलब आप कोई और ज्यादा, आप सैयद हैं, अंसारी हैं, ठीक है। उसी तरह से हिंदुओं में भी होता है, क्षत्रिय होते हैं, महा और क्या होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, ठीक है ना, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य, ये सब होते हैं। तो इन सब के हिसाब से अगर कोई भी कर रहा है, तो आप उसके ऊपर का केस कर सकते हैं। देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट बताते हैं। एक फ्रेंड है मेरा, और वो फ्रेंड
मतलब दलित कम्युनिटी से है। किस कम्युनिटी से है? दलित कम्युनिटी से। समझना इस बात को बहुत डीप में। तो वो कभी कभी मजाक मजाक में सबको कह देता था कि अगर तुम लोग हमसे अच्छे से पेश नहीं ना आए तो मैं क्या करूंगा, तुम लोगों पर केस कर दूंगा। तो मैक्सिमम लोग समझते थे क्या कि ऐसा क्यों कहता है, ये केस कर देंगे, और वो कहता है कि मैं केस जीत के भी तुमको जेल तक पहुंचा दूंगा। और जानते हो वो क्या केस करता? बस वो इतना बोलता कि सर, थाने में जो एसएचओ है या कोई इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल है, कि सर ये मेरे को है ना जाति लगा के गाली दिया है। बस ये इतना बोल देगा ना, आप कहाँ जाएंगे? भितलामपुर। मतलब अंदर चले जाएंगे। समझ में आया? आखिर ये पावर कौन देता है? इक्वालिटी। इक्वालिटी भी ही कॉन्स्टिट्यूशन का इक्वालिटी। इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट समझना भैया क्या होगा। ये क्या हो रहा है ऊपर? होगा। चलो समझना और क्या बेसिस है। कास्ट हो गया हमने बताया। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, ठीक है, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि जो इंसान गरीब है उसका मजाक उड़ाइए, या फिर रिलीजन के हिसाब से, या फिर जेंडर के हिसाब से। किसी भी चीज को लेकर के आप मजाक नहीं कर सकते हैं। ठीक है? क्या इतना क्लियर है? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट समझना। तो यहाँ पर ये बताया गया। और क्या है बाबू यहाँ पर? तो ये सब जेंडर के हिसाब से भी, अगर अगर कोई स्त्री है और वो पुरुष से अलग उसे ट्रीट कराया जा रहा है, मतलब एक एक तो बाई नेचर है कि वो अलग है, लेकिन अगर उसके राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी अपने आवाज को उठा सकती है। सपोज एग्जांपल कि कोई नंबर ऑफ वैकेंसीज निकला है किसी जॉब में, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया कि उसको उसका हक नहीं दिलाया। ठीक है? मतलब विमेन पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकती हैं। तो ये गलत है। अभी हम सब ये इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, तो इस इंस्टीट्यूशन में ये नहीं लिख सकते कि इसमें गर्ल्स अलाउड ही नहीं है। अगर कोई एक गर्ल चाहेगी कि वो केस करना कि देखिए इस इंस्टीट्यूट में सबके लिए फैसिलिटी है, गर्ल्स के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है पढ़ाने का, तो हम लोगों को भी क्या है, राइट टू एजुकेशन है ना? तो ये हो गया। नेक्स्ट समझना यहाँ पर। तो आर हमारी कंट्री बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम, ये बता दिया। द इंडियन केम इनटू फोर्स, ये पता है, आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। फोर्स में कब आया वो, मतलब एक्शन में कब आया? 1950 में। द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपीट करोगे जब हम बोलते हैं तो आप रिपीट कीजिएगा, नहीं रिपीट करोगे तो फिर याद नहीं रहेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड लिबर्टी एंड जस्टिस। ये सब डील कर चुके थे लास्ट क्लास में, आपको सब लगता होगा कि पढ़ा हुआ है। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी हैज बीन इंश्योर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द पीपल मेनली इन द फॉलोइंग वे। देखो कौन कौन से वे में है, ये मैंने दिखाया था ना। ये है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर? किसी को कोई इशू है इसमें तो बताइए। नहीं। तो आर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर एवरी पर्सन टू बी इक्वल। हम इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ के हिसाब से सब के सब क्या हैं? बराबर है। मीन्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, वेदर रिच और पुअर, हैज टू ओबे द लॉ ऑफ द लैंड। और जो जो भी यहाँ रहते हैं ना, कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं इस यहाँ मतलब इस कंट्री के लॉ को फॉलो नहीं करूंगा। कोई ये बात नहीं कह सकता। क्लियर है अबू बकर? क्लियर है ना? देखो नेक्स्ट समझना। नहीं कह सकता है पुअर। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, ठीक है, रिलीजन, जेंडर। तो ये हमें प्रोहिबिट करता है, मना करता है कॉन्स्टिट्यूशन की इन सब चीजों के हिसाब से आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कीजिएगा। डिस्क्रिमिनेशन नहीं कीजिएगा। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। क्लियर? भेदभाव को कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ, किस किस बेसिस पर? कास्ट पर। कास्ट का कोई एग्जांपल अभी हमने बताया था, बताइए कौन? दलित बताए ना, दलित है, या मुस्लिम में हो गए, या हिंदू में हो गए, इन सब चीजों के बेसिस पे नहीं किया जाता है।
जा सकता है। ठीक है, अब बोलोगे कि सर अभी भी तो लेकिन होता है। तो होता है, अगर तुम्हारे में गट्स है, तुम्हारे में हिम्मत है, तुम्हारे में गुदा है, तो जाके केस करो। तुम अगर हक पे रहोगे तो जीत भी जाओगे। समझ में आया? आगे समझना। क्लियर है यहाँ तक? एवरी पर्सन हैज द राइट टू एक्सेस द प्लेस सच एज पार्क्स, बताया था, वेल, बाथिंग बाथिंग घाट्स एंड रोड्स। मतलब किसी खास को रोका नहीं जा सकता है। जैसे सऊदी अरेबिया में अगर देखोगे ना, तो जो उम्रा के लिए जाते हैं लोग, तो मुस्लिम ही जाते हैं उम्रा या हज के लिए। और सब कंट्री के, मतलब उम्रा या हज के लिए उन लोगों को अलाउ नहीं है। बात समझ में आई? लेकिन तुम बोलोगे कि सर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो गया, है कि नहीं बात? तो वहां क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चलता है? नहीं। इसलिए इसलिए ये चीज मतलब अप्लाई उन लोगों के लिए नहीं है, हमारे यहाँ होगा। हमारे यहाँ अगर करेगा तो बढ़िया से ले लेगा क्लास। क्लियर है? नेक्स्ट समझोगे? मतलब मंदिर में, इवन मंदिर में भी तुमको जाने से नहीं रोक सकते। मस्जिद में भी अगर कोई गैर मुस्लिम आता है तो उसको भी आने से रोक नहीं सकते। यहाँ लिखा हुआ है प्लेस, पार्क एग्जाम्पल इसमें दे दिया गया है, रोड्स और ये सब। लेकिन मस्जिद मंदिर में भी, अनलेस कि आप कोई मतलब हेटफुल एक्टिविटी ना करें। हेटफुल एक्टिविटी मतलब अ, किसी को बुरा भला ना बोल रहे हैं या उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। देखो, अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड फ्रॉम द कंट्री। क्या मतलब यहाँ पे बताइए? बताओ। हमजा बताओ बताओ। हाँ हाँ, मतलब अनटचेबिलिटी हुआ क्या ये डायरेक्टली बता दीजिए पहले। अछूत होना है ना? अछूत मतलब छुआछूत वाला, कि अगर उस ग्लास में पानी पी लिया है कोई, तो उस ग्लास में कोई और पानी नहीं पिएगा। या उसको परमिशन, सारे क्लास के सारे बच्चों को है परमिशन कि अगर मैं एक वो लगा देता हूँ, आता है ना बड़ा सा जार पानी वाला, देखा है ना? तो अगर मैं वो लगा देता हूँ और फिर मैं बोल देता हूँ कि सारे लोग पिएंगे सिवाय हमजा और अकमल नहीं पिएगा, ठीक है? तो ये इतनी सी बात पर भी ये दोनों चाहे तो इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्या कर सकता है? केस करता है। देख रहे हो, हर बात में केस है, हर बात में, अनलेस कि आपको उतना नॉलेज हो इन सब चीजों का। क्लियर? नेक्स्ट समझना। तो अनटचेबिलिटी हैज abolished, एवरी सिटीजन इन द कंट्री अबव द एज ऑफ 18 हैज द राइट टू वोट। अभी इलेक्शन आने वाला है ना? ये कुछ दिन पहले भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में हमने बताया है कि 18 साल से ऊपर वाले लोग क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। उसके नीचे वालों को परमिशन नहीं है। देखो, अब ये क्या है? एवरी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, सेक्ट, जेंडर, क्लास, हैज, वो इन सब के अकॉर्डिंग वो कभी भी, हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं कि वो हिंदू है तो हिंदू मुस्लिम को वोट नहीं देगा, अगर मुस्लिम है तो हिंदू को वोट नहीं देगा। ये नहीं किया जा सकता। हैज द राइट टू चूज हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव के बारे में भी क्लास क्लास में बताया था, जब आजाद चलो बताते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितनी थी? बताओ। ये बताया ना, या छोड़ो, आर्टिकल बताओ, आर्टिकल कितना है? 395। और आज के दिन में कितना है? क्लियर है? देखो आगे, आर्टिकल 15 में कहा जाता है, देखो ये बात बोला करो हमेशा, ठीक है? क्या कहोगे? आर्टिकल व्हाट? ओके। आर्टिकल 15 में क्या कहा जाता है? ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है, बताता है, दी द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग। ये आर्टिकल किस में लिखा है? 15 में लिखा है। किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, देखोगे क्या बोलता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जेंडर के हिसाब से आप भेदभाव नहीं कर सकते। टू नो सिटीजन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड ऑफ, किस चीज के ग्राउंड पर? देखो, रिलीजन, कास्ट और इन सब के ग्राउंड पर कैन बी बेयर्ड फ्रॉम यूजिंग, मतलब उसमें रोका नहीं जा सकता है। दैट मीन्स शॉप में जाने से, रेस्टोरेंट में, होटल में, प्लेस ऑफ पब्लिक, जो पब्लिक प्लेस है, सपोज पब्लिक मंदिर और मस्जिद, ये भी तो पब्लिक ही प्लेस है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, इंटरटेनमेंट, अगर पब्लिक इंटरटेनमेंट का भी जगह है, हॉल है,
वहां से मार के भगा रहा है, हट। आएगा, मूवी नहीं देखेगा तुम। मेरे फेवरेट एक्टर का है ये, एक्ट्रेस का है। तो वेल से पानी लेने से, टैंक से, बाथिंग घाट्स और रिसोर्ट। रिजॉर्ट जानते हैं आप सब, रिजॉर्ट मीन्स क्या होता है, कौन बताएगा? रिजॉर्ट मीन्स क्या होता है? अशर बताओ। कोई और बताओ जिसको पता हो, रिजॉर्ट पता है? सादिक को पता होगा रिजॉर्ट? नहीं पता? बोलो ना, जो तुम्हें पता बोलो। जो आपको पता है आप बोल दीजिए। बोलो। एक छोटा सा रेस्टोरेंट और ये सब नहीं होता है? उसमें रेस्टोरेंट भी हो, उसमें रहने का होटल भी हो, ठीक है, उसमें स्विमिंग पूल भी हो, बड़ा सा एकदम एरिया हो, गार्डन भी है, घूमने टहलने की जगह जगह भी है। सपोज आप अगर वहां जाइएगा, बोध गया, तो बोध गया के पास टूरिस्ट आते हैं बाहर बाहर से, और वो लोग स्टे करते हैं कहाँ? रिजॉर्ट में। और कई कई रिजॉर्ट ऐसे भी होते हैं कि उसके मतलब साइड में ये भी होता है, स्विमिंग पूल तो हमने एग्जांपल दे ही दिया। इवन ये भी होता है, बीच भी बना होता है। बात आई समझ में? बीच भी बना होता है। अब देखो क्या है। ओके, तो ये सब रहेगा, मेंटेन फुल्ली और पार्टली आउट ऑफ द स्टेट फंड्स एंड विच आर फॉर द यूज ऑफ पब्लिक। तो ये किसके लिए है? पब्लिक, पब्लिक के लिए है, पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए है। तो ये सब है, इसको मेंटेन फुल्ली एंड पार्टली आउट ऑफ द स्टेट फंड। और ये सब किसके फंड से मेंटेन होता है? स्टेट के फंड से होता है। किसके फंड से मेंटेन होता है? स्टेट के, याद रखना। स्टेट के फंड से, मतलब जिस स्टेट में वो लाई करता है, स्टेट फंड एंड विच आर फॉर द यूज ऑफ जनरल पब्लिक, और जनरल पब्लिक के मतलब जनरल पब्लिक के लिए। द गवर्नमेंट हैज मेड एफर्ट्स, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट करेगा गवर्नमेंट एफर्ट्स। हमजा क्या लिख रहे हो बच्चा? इसी का माइन्यूट्स है, तो इसी का करो ना तुम। फिर ना इधर के रहोगे, ना उधर के रहोगे, ना उधर कंसंट्रेट कर पाओगे। द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वल as laid down the constitution in the following two ways। देखो दो वे क्या क्या है, मेकिंग एंड पासिंग लॉ, मेकिंग एंड पासिंग लॉ। बाय इनिशिएटिंग, समझना बात फिर से सही से, गवर्नमेंट हैज मेड, और प्लीज यहाँ फोकस करो, हम डाइवर्ट हो जाते हैं तो फिर समझाने में ध्यान ही नहीं लगता है। आखिर हम क्यों समझाएं जब समझने का कोशिश ही नहीं कर रहे हो तो। द गवर्नमेंट हैज मेड एफर्ट टू इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो गवर्नमेंट जितना हद तक वो अपना चाहेगा करना, किस चीज को? इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब अपने लॉ को, इक्वालिटी बिफोर लॉ को, तो बाय मेकिंग एंड पासिंग लॉ, तो वो लॉ पास कर करके वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। हो सकता है कि उस वक्त में जो भी लॉ आया है वो उतना सूटेबल था उस वक्त में, अभी सूटेबल नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे? अमेंडमेंट। क्या करेंगे? और अमेंडमेंट में भी सबको ये बात याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नेचर ना खराब हो। क्लियर है? समझ में आता है? आप ये वर्ड सुनते होंगे कि ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, जैसे एनआरसी और एनसीए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फार्मर्स लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सब बोलते हैं कि नहीं? आप पेपर में सुनते होंगे अक्सर। आखिर ये बात क्यों बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसके, अगर वो लॉ इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो वो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नेचर है वो क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है, खराब हो जा रहा है। तो इसलिए आप कभी भी ये बात नहीं बोल सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट। देखोगे आगे क्या है। तो इनिशिएटिंग वेरियस प्रोग्राम एंड स्कीम्स, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारा प्रोग्राम या स्कीम्स लॉन्च किया जाए। प्रोग्राम्स और स्कीम्स मतलब, प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स बताओ। योजना, नाम सुना योजना? तरह तरह का योजना, जैसे जन धन योजना, मनरेगा योजना, ये सब गवर्नमेंट अपनी तरफ से करा रही है। किस लिए? ताकि वो किसको, इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ या फिर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का हुक्म है उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर सके। इनिशिएटिंग द प्रोग्राम बाय हेल्पिंग डिस, अब एक और चीज समझना, स्कीम्स विच आर हेल्पिंग डिसएडवांटेज्ड डिसएडवांटेज्ड एंड बैकवर्ड सेक्शन ऑफ, देखो वो भी हेल्प करेंगे किन लोगों को? जो हमारे
समाज में पीछे रह गए हैं। मतलब दलित दलित समाज को ऐसा बोला जाता है कि वो मतलब हजारों साल से, हजारों नहीं भी तो हाँ हजारों क्या उससे भी ज्यादा साल से, ठीक है, उन लोगों को दबा दबा करके रखा गया। किन लोगों को? दलित को। तो उन लोगों की मेंटेलिटी ही ऐसे बन गई है। सपोज कि अगर कोई सफाई करने वाला आता है, सफाई कर्मचारी आता है, कूड़ा फेंकने वाला आता है, तो क्या आप उसके गले मिल जाएंगे? मिलेंगे? नहीं मिलते हैं ना हम सब। लेकिन लेकिन जरा सोचो कि यहाँ क्या हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं ऐसा ना करके? अब ऐसा नहीं कि वो गंदे स्टेट में है तब भी आप समझ में आया? तो इन सब चीजों के बेसिस पे तो कई साल से उनके माइंड में भी ये चीज बन जाता है क्या, कि हम रहेंगे तो इन इन सब के क्या पीछे ही रहेंगे। क्या ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? आगे समझना। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच वन स्कीम एट द मिड डे मील स्कीम। ये वाला बात सुना है? मिड डे मील स्कीम, समझा? मिड डे मील स्कीम बताओ क्या होता है? बहुत बढ़िया। मिड डे, वेरी गुड। ठंडा खाली नहीं, पूरा खाना मिलता है। खाए हो तुम? अंडा मिलता है, खाया है इसका मतलब, खाया है? बंगाल में? ओ, गए थे तुम लेने के लिए, मिल नहीं पाया, इसीलिए इतना। बात आई समझ में कि सर आपके स्कूल में नहीं, जो सरकारी स्कूल है उसमें क्या होता है कि एक मिड डे मील होना चाहिए उन लोगों के लिए जो वहाँ पढ़ते हैं। और इसमें टीचर्स भी जो वहाँ के होते हैं, टीचर लोग भी अपना पूरा हाथ साफ करते हैं, घर लेके जाते हैं, साबुन लेकर जाएंगे, शैम्पू लेकर जाएंगे। सही बात हम बता रहे हैं, गेहूं लेकर जाएंगे। समझ में आया? तो ये सब वो लेकर के कहाँ जाते हैं? अपने अपने घर घर पर खाने पीने के लिए चले जाते हैं। अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड, किस चीज को प्रोवाइड करता है बोलो? एन एलिमेंट्री स्कूल विथ कुक्ड लंच। तमिलनाडु के बाद वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस दिस। ये स्कीम को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करा? तमिलनाडु। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? TN, तमिलनाडु। क्लियर है? तमिलनाडु। तुम क्या बोलते थे? अब देखो 2001 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट किए ऑल दी स्टेट को, सारे स्टेट को, कि ये मिड डे मील मील को क्या करो, पूरे में पास कर दो। दिस है प्रोग्राम हैज बेनिफिशियल फॉर द फॉलोइंग वेज, कि किन किन चीजों से बेनिफिशियल है जरा देखते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, किन किन चीजों से ये आखिर बेनिफिशियल है? तो मेनी पुअर जो बच्चे हैं उन सबको क्या मिल जाएगा? वो जो भी इनरोल करेंगे स्कूल में उनको खाना मिल जाएगा। और कुछ घराना ऐसा भी होगा जिसमें बच्चों को खाना तक देने के लिए माँ बाप के पास पैसे नहीं है, तो एटलीस्ट वो सबको भी रोजगार रोजी मिल जाएगा कि नहीं, खाने पीने को मिल जाएगा। तो स्कूल पढ़ने के बहाने वो खाना भी मिल गया, या खाने के बहाने पढ़ भी लेगा, दोनों चीज हो जाएगा। तो ये अच्छा हुआ कि नहीं बात? बहुत अच्छा हुआ। तो ये एक बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या है? तो हमने बताया इनरोलमेंट हो जाएगा, और दूसरा उन सबको खाने के लिए क्या मिल जाएगा? पुअर चिल्ड्रंस को खाने को भी मिल जाएगा। आगे देखो, अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम टू ईट लंच, ठीक है, एंड वुड ऑफन नॉट रिटर्न बैक फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तो बच्चे लंच के समय जाते थे सरकारी स्कूल से और दोबारा लौट के पढ़ने आते ही नहीं थे, बंक, हाफ टाइम बंक। ठीक है, कर लिया। तो ये भी एक एडवांटेज है कि वो लोग दोबारा आएंगे खाने के, या जाएंगे ही नहीं। ठीक है ना, वुड ऑफन नॉट रिटर्न बैक। बोलो, खा के भाग भी सकता है। बट व्हेन द implementation for the midday meal, the attendance has improved considerably। जैसे ये implement हुआ ना, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बढ़ गया? अटेंडेंस बढ़ जाता है। वर्किंग मदर जो काम करने वाली मदर है, नाउ डू नॉट हैव द इंटरप्ट देयर वर्क फॉर फीडिंग द चिल्ड्रन। बच्चों को खिलाने के लिए उनको उतना फिक्र ही नहीं करना है, क्योंकि बच्चे स्कूल में खा जा रहे हैं, उन खिला दे रहे हैं। कौन खिला रहा है उनको बोलो? सरकार या टीचर्स वहाँ जो काम करने वाली हैं, वो सब। अब आगे समझो, द स्कीम हैज, ये स्कीम हेल्प्ड एंड रिड्यूस द कास्ट प्रिजुडिस। ठीक है, तो ये कास्ट प्रिजुडिस एज द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू ऑल द कास्ट, सारे बच्चे साथ में खा रहे हैं कि नहीं? तो कास्ट जो प्रिजुडिस था, जो जस्टिस मेंटेन नहीं कर पा रहा था, उन सब चीजों को भी खत्म कर दिया। मेनी दलित women हैव आल्सो एम्प्लॉयड फॉर कुकिंग द फूड फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों के लिए भी वो सब जो उन सबको रोजगार मिल गया। अब वहाँ खाना कौन बनाएगा जी? माँ।
माँ कहाँ है? इस कौन बनेगा? लड़की। हाँ, बावर्ची। तो लेडी बावर्ची जो होंगी वो क्या बनाएंगी? खाना बनाएंगी। उन सबको ये क्या मिल गया? एम्प्लॉयड। काहे तुमको वही स्कूल में जाना? अरे अच्छा खाना रहता है। अच्छा अच्छा खाना रहता है। इसलिए क्योंकि उन लोगों को इंस्ट्रक्शन मिला होता है। गवर्नमेंट एक लिस्ट बनाया होता है। जैसे आप मेस में, मेस का कभी खाना देखा? तो मेस खाना नहीं जानते? मेस जानता ही नहीं? हाँ या ना? मेस नहीं जानते हो? ठीक है, मैं बताता हूँ। मेस खाना जो आप पर डे हम सब खाते हैं ना, तो मेस एक ऐसा मतलब होटल है जहाँ लोग आएंगे, मही मंथली पैसा देंगे और वो अपना 2 टाइम या 3 टाइम खाना खा के जाएंगे। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था इससे रिलेटेड, तो उन सबको एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया आराम से। क्लियर? आप सब नोट भी करते रहिएगा। ये नहीं, जिन जिन चीज़ों को हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं एटलीस्ट माइन्यूट्स, ये तो हम शेयर कर देंगे। ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझना। देखो यहाँ तक पोर्शन कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट। क्या हुआ? हमको बोलो ना, हम भी जरा जाने। आतिफ, क्या बात है? दिस स्कीम हैज enabled the poor children to concentrate on their studies। अच्छा, ये एक बात और जानते हो कि पेट भरा रहता है तो लोग ज्यादा खुश रहते हैं और वो ज्यादा काम कर पाते। काम तो जान रहे हो कि एनर्जी मिलता है उनको काम, और खुश भी रहते हैं अंदर से, ज्यादा टेस्टी टेस्टी खाना मिल रहा है। ठीक है। दावत में हम सब जाते हैं, खास के जाएंगे, और उस काउंटर के पास ज्यादा मंडराएंगे जहाँ रसगुल्ला हो। बाप रे! बंगाल में तो, कोलकाता में एक एक बारी में कितना कितना मतलब खा जाता है। वो सब रेस लगाते हैं। तो ये वो उनसे वो सब कंसंट्रेट कर, एज प्रीवियसली दे वर नॉट, वो सब भूख की वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे, और अब वो क्या कर रहे हैं? कंसंट्रेट कर रहे हैं स्टडी में। वाइल सम पीपल आर ट्रीटेड unequal on the basis of caste system, some are discriminated against the on the basis of religion के बेसिस पर, कास्ट सिस्टम के बेसिस पर। आज अगर देखोगे सिटी या फिर हाउसेज में आर नॉट गिवन ऑन रेंट टू पीपल बिलोंगिंग टू दी पर्टिकुलर रिलीजियस कमिटी। आज कम्युनिटी, मतलब ये भी देखा जाता है कि अगर कोई खास कम्युनिटी से अगर है तो उनको घर तक नहीं दिया जाता। ये बात जानते हैं आप कि उनको घर तक किराए पर नहीं दिया जाता है? किन लोगों को? जो लोग किसी खास कम्युनिटी से बिलोंग करेंगे। क्या ये बात समझ में आया? नेक्स्ट समझना। तो पासिंग लॉ अलोन नॉट सफिशिएंट टू क्रिएट इक्वालिटी इन सोसाइटी। अच्छा ये बताओ, क्या एक ही लॉ ये पास कर देंगे तो क्या सोसाइटी में इक्वालिटी आ जाएगा? कई ऐसा लॉ करना पड़ेगा, और लॉ का डिस्कशन पार्लियामेंट में होगा। वन नीड टू रिस्पेक्ट डिग्निटी एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन। अच्छा ये भी समझो बात कि कोई भी एक इंसान है तो उसका उसका एक डिग्निटी भी तो होगा ना। एक उसका भी तो कुछ बात होगा कि उसको शर्म आता है ये सब करने में, या मतलब जो भी बात चीजें पास हो रहा है तो उसको शर्म आ रहा है। तो वी नीड टू रिमेम्बर दैट नो पर्सन इज इंफीरियर। ये भी याद रखो कि कोई इंफीरियर ना हो, कमतरी का शिकार ना हो। कि मुझे मतलब हम सरकारी स्कूल जाएंगे तो हमको खाना, क्या दिक्कत है? आपको सरकार दे रही है ना। जो टीचर बांट रहा है, क्या वो और उसके अब्बा खिला रहे हैं आपको पैसे? वो नहीं ना। कौन खिला रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? लोगों से। लोगों के पास, लोगों पैसा कैसे दे रहे हैं? टैक्स के रूप में। वेरी गुड, एक्सीलेंट, मार्वेलस, आउटस्टैंडिंग। बोला करो। वैसे लगता है तो वो दे रहे हैं। एवरीवन हैज पार्टिसिपेट इन द स्ट्रगल अगेंस्ट एवरी काइंड ऑफ इनइक्वालिटी विच एग्जिस्ट इन आर सोसाइटी टुडे। तो आज के वक्त में लोग, हर इंसान क्या कर रहा है? हैज टू पार्टिसिपेट द स्ट्रगल अगेंस्ट, इन सब चीजों के लिए आप क्या कीजिए? फाइट फाइट कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, फाइट करिए उन लोगों के लिए जिनके साथ इनइक्वालिटी किया जा रहा है। ठीक है, जो कि आज भी सोसाइटी में एग्जिस्ट होता है। क्या ये सब क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें इतना ही रहने देते हैं, हम सब नेक्स्ट में आ जाते हैं। क्लियर? ऑल्ट F4, ऑल्ट आर ना?